साधन चतुष्टय तथा विवेक वर्णन। प्रश्न, 4 साधन कौन से हैं सो कहो। उत्तर, नित्य और अनित्य वस्तु का जो यथावत ज्ञान है उसको विवेक कहते हैं, वही प्रथम साधन है। और नित्य अनित्य वस्तु का विचार होकर अनित्य जो इस लोक और परलोक के भोग उनके त्याग को विराग कहते हैं, ये दूसरा साधन है। और शम आदि से लेकर जो षट संपत्ति है ये तीसरा साधन है। और चौथा साधन मुमुक्षुता है। प्रश्न, नित्य और अनित्य वस्तु का जो ज्ञान है सो क्या है। उत्तर, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप जो एक ब्रह्म है वही नित्य है। और उससे जो व्यतिरेक दृश्य प्रपंच अर्थात संसार सो सब अनित्य है, क्योंकि संसार मन का संकल्प मात्र ही है। वास्तव संसार कुछ वस्तु नहीं है। ऐसे दृढ़ ज्ञान को विवेक कहते हैं। प्रश्न, वेद में तथा अन्य शास्त्रों में और पुराणों में भी परमात्मा से संसार की उत्पत्ति ऋषियों ने लिखी है, तो फिर आप संसार को मन का संकल्प मात्र कैसे कहते हो। उत्तर, जहां पर ऋषियों ने संसार की उत्पत्ति परमात्मा से लिखी है सो वहां पर रोचक भयानक वाक्यों के अधिकारियों के वास्ते लिखी है, किंतु यथार्थ नहीं है। प्रश्न, रोचक भयानक यथार्थ वाक्य कौन से हैं वो कहो। उत्तर, रोचक नाम लोभ का है और भयानक नाम भय का है और यथार्थ नाम ठीक ठाक का है। इसे दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे किसी बालक के शरीर में बहुत सी फुंसी हो गई। बालक को दुखी देखकर उसकी माता ने नीम अर्थात औषधि उसको पिलाना चाहा, परंतु उस बालक ने उसको कटु जानकर नहीं पिया। तब उसकी माता ने उसको लोभ दिया कि इस औषधि को तुम पी लोगे तो मैं तुमको मीठा दूंगी, परंतु मीठे के देने से उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती। इसलिए उसकी माता का मीठा देने का तात्पर्य नहीं था और ना ही वहां मीठा था, परंतु औषधि पिलाकर उसकी फुंसियों को दूर करने से ही तात्पर्य था। और जिस बालक ने उस लोभ से उस औषधि को नहीं पिया, तब उसको भय दिया कि इस औषधि को तुम ना पियोगे तो तुमको आकर हवा ले जाएगा। इस वाक्य के कहने का भी ये तात्पर्य नहीं था कि मेरे बालक को हवा आकर ले जाए, किंतु भय देके औषधि पिलाकर उसकी फुंसियों को दूर करने से ही तात्पर्य था। और जब उसकी माता ने ऐसा देखा कि ये बालक औषधि के गुणों को जानता है, तो उसके वास्ते रोचक भयानक अर्थात लोभ और भय देने का कुछ भी प्रयोजन ना रहा, किंतु यथार्थ वाक्य ही कहा कि इस औषधि के पीने से तुम्हारी सब फुंसी जाती रहेंगी। इस प्रकार बालक रूपी पुरुषों को दुख रूपी फुंसियों से दुखी देखकर माता रूपी ऋषियों ने भगवत आराधन रूप औषधि पिलाकर दुख रूप फुंसियों का नाश करना चाहा, परंतु बालक रूप पुरुषों ने कठिन जानकर ग्रहण नहीं किया। तब माता रूप ऋषियों ने रोचक भयानक शब्द उनके वास्ते कहे कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कि जो संपूर्ण संसार को उत्पन्न करता है और पालन करता है और संहार करता है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान स्मरण करोगे तो वह परमात्मा तुमको स्वर्ग आदि सुखों का दाता होगा। और जो तुम लोग उस परमात्मा का ध्यान स्मरण नहीं करोगे तो वही परमात्मा तुमको महान घोर नरक में डाल देगा। इन रोचक भयानक वाक्यों का ये तात्पर्य नहीं है कि परमात्मा ने ही संसार को उत्पन्न किया है, किंतु सर्वशक्ति रूप लोभ दिखाकर भगवान आराधन रूप औषधि पिलाकर दुख रूप फुंसियों का नाश करने से ही तात्पर्य है। क्योंकि जो उन ऋषियों का यह अभिप्राय होता कि परमात्मा ने ही संसार को उत्पन्न किया है, तो वो ही ऋषि उन्हीं अपने ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखते कि संसार स्वप्न के तुल्य है।
अर्थात मन का संकल्प मात्र है, वास्तव में कुछ वस्तु नहीं है। परंतु उत्तम अधिकारी अर्थात कर्म उपासना से मल विक्षेप दोष दूर हो गए हैं। उनके वास्ते ऐसा लिखा है कि संसार केवल मन का संकल्प मात्र ही है, वास्तव में कुछ वस्तु नहीं। और योग वशिष्ठ में भी श्री रामचंद्र जी से मुनिवर वशिष्ठ जी ने यही उपदेश किया है कि हे रामचंद्र, जो कुछ ये दृश्य प्रपंच है सो सब तेरे मन का ही संकल्प है, और वास्तव में इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। और श्री सुखदेव जी को भी राजा जनक ने यही उपदेश किया है कि हे सुखदेव, जो तेरे देखने सुनने में आता है सो सब तेरे चित्त से ही उत्पन्न हुआ है और चित्त ही में लय हो जाता है, वास्तव में कुछ वस्तु नहीं। और इसको दृष्टि सृष्टि बाद भी कहते हैं। और जो परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति मानेंगे तो देश काल बिना कोई वस्तु उत्पन्न होती नहीं, और परमात्मा में देश काल का अभाव है। और जो यूं कहो कि प्रथम देश काल को उत्पन्न करके संसार को उत्पन्न किया, ऐसा कहना भी बनता नहीं, क्योंकि उस देश काल के उत्पन्न करने में भी दूसरे देश काल की अपेक्षा होगी, और उस देश काल के उत्पन्न करने में और देश काल की अपेक्षा होगी। इसी प्रकार अनवस्था दोष आने से संसार की उत्पत्ति किसी युक्ति से भी सिद्ध ना होगी। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार संकल्प मात्र ही है और ब्रह्म सत्य है। ऐसे दृढ़ ज्ञान को विवेक कहते हैं, और ये साधन सर्व साधनों का मूल है।